यस। सो हमारा जो लास्ट का जो थर्ड हैबिट था, लाइक थर्ड हैबिट है हमारा, वो है स्लीप। बट स्लीप का ही पार्ट टू हैबिट, लाइक थर्ड हैबिट का पार्ट टू हैबिट इज मॉर्निंग ट्रांजिशन। तो सब लोग जानते होंगे कि सोने के बाद तो हम सब भूल ही जाते हैं, एम आई राइट? बट सोने के बाद बैक ऑफ द माइंड हमारे पीछे बहुत सारी चीजें चलती है। जैसे हम सो जाते हैं, हम अनकॉन्शियस स्टेट में चले जाते हैं, बट हमारी ब्रीदिंग होती है, हमारा अंदर का सिस्टम ओवरऑल, बोलते हैं ना, मेटाबॉलिज्म चलता ही रहता है। प्लस जैसे हम बोलते हैं ना, कुछ चीजें जो दिन में छूट जाती है वो कभी कभी रात में भी कंपेंसेट हो जाता है। ठीक है, जैसे कोई अगर क्लीनिंग है, वो सब रात में बहुत अच्छी तरह से होता है विदाउट डिस्टरबेंस। ओके, जैसे हमें कोई डिस्टर्ब करता है हमें नहीं अच्छा लगता है, वैसे ही हमारे सिस्टम को कोई डिस्टर्ब करता है उन्हें नहीं अच्छा लगता है। ठीक है, तो मोन जैसे ही हम रात में सोते हैं, हमारी बॉडी ऑलमोस्ट रेडी हो जाती है कि नहीं, सुबह में उठना है। ठीक है, तो ये शुरुआत होती है हमारे सोने से पहले। तो आप सब लोगों ने ये बचपन से ही सुना होगा, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। सो ये आज का कुछ नहीं है, ये एंशंट से ही चला आ रहा है। बट आज के डे में थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो जाता है ड्यू टू द प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। ठीक है, बट मैं यही कहूंगी कि जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे डेली रूटीन लाइफ में, ट्रस्ट मी, आपका सब स्मूथली होगा, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सब कुछ। ओके, सो आज का जो हमारा रोड मैप है, फर्स्टली गुड मॉर्निंग का है, फिर टू डू लिस्ट, मी टाइम, रिवाइज प्लानरी। तो फर्स्ट जो हमारा, हमें क्या करना है, तो हमारा बॉडी तो चलो सो जाता है, हम भी सो जाते हैं, सबकॉन्शियस स्टेट में चले जाते हैं, बट क्या हमारा माइंड सोता है? नहीं, हमारा माइंड कभी सोता नहीं है, सिर्फ वो थोड़े टाइम के लिए अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाता है। बट बैक ऑफ द माइंड, जब सुबह होती है, सनराइज होता है, ठीक है, हमारे माइंड हमें सिग्नल देते कि नहीं, उठ जाओ। बट हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी को बोलते हैं नहीं, थोड़ा और सो लेते हैं। तो फिर माइंड भी वैसे ही करेगा ना, जैसे हम हमारी बॉडी को बोलेंगे कि नहीं, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और वो और कभी खत्म ही नहीं होता है। टू बी ऑनेस्ट, वो और हमेशा बढ़ जाता, कभी 1 आवर, कभी 2 आवर, कभी 3 आवर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले तो आपकी माइंड को कंट्रोल करना है। ठीक है, कोई दूसरे नेगेटिव थॉट्स आपकी माइंड को कंट्रोल ना करे, आपकी माइंड को वो क्लियर रखे कि नहीं, मुझे सुबह में उठना है, मुझे एक अलार्म बजी तो मैं उठ जाऊंगा। ट्रस्ट मी, जब आप 2 दिन अलार्म से उठोगे, तीसरे दिन आपको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो स्नूज का बटन तो रखना ही नहीं है हमें। एक बार अगर आपने स्नूज 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 कर दिया, वो स्नूज कभी रुकेगा ही नहीं। ठीक है, सो जैसे ही माइंड बोलता है उठ जाओ, इट मीन्स आपकी बॉडी को थोड़ा सा आपको बैठ ही जाना है। ठीक है, उठा के, ये फर्स्ट स्टेप होगा आपका, कि माइंड जैसे बोल रहा है, बॉडी को भी आपको वैसे ही मूव करके खड़ा कर देना है। ठीक है, सो गुड मॉर्निंग। यस, किसी किसी की गुड मॉर्निंग ऐसी होती है कि, हाँ, रियल वाली गुड मॉर्निंग, किसी किसी की गुड मॉर्निंग सिर्फ दूसरों के लिए, ठीक है, खुद की तो नहीं होती है। बट हमें क्या करना है, हमें हमारी मॉर्निंग एकदम गुड सी रखनी है, ताकि हम भी एकदम एनर्जेटिक फील करें एंड दूसरे भी हमसे मिलके एनर्जेटिक फील करें। ओके, सो यस, हमारी जो फ्रेश स्टार्ट होती है, वो हमारी एक अच्छे दिन की जो शुरुआत होती है, वो एक अच्छे से गुड मॉर्निंग से होती है। तो हमें क्या करना है, जैसे ही हमने हमारे बॉडी को उठा के बिठा दिया, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ग्राउंड को टच करना है। इसमें आप ये भी कर सकते हो कि हाथ से टच कर सकते हो, या तो फिर आप डायरेक्ट से उठ के
5 मिनट्स वॉक भी कर सकते हो। इससे क्या होगा, आप अलर्ट हो जाओगे कि नहीं अभी मुझे नहीं सोना है, ठीक है। तो वो हो गया। फिर थोड़ा सा आप वाटर स्प्रिंकल कर सकते हो, या चाहिए तो आप रिफ्रेश हो सकते हो। तो उसके बाद आपको क्या करना है, एक एक्टिविटी लेनी है। इट कैन बी जुम्बा, योगा, मेडिटेशन, एनी ऑफ द एक्टिविटीज ये आपको लेनी है। फिर आपको एक्टिविटी के बाद हमारा जो डिटॉक्स जूस है वो लेना है, एंड फिर हमारे दिन की शुरुआत हो जाती है कि नहीं। गुड मॉर्निंग। इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ हमें थोड़ा सा एनकरेज करना है अपने आप को कि बेड से, बिस्तर से उठ के खड़ा होना है और थोड़ा सा एक्टिविटी करनी है। ओके, यस। इसमें मैं ये भी कहूंगी कि अगर जो लोग रेगुलर नहीं है 7 AM मीटिंग में, तो मैं यही कहूंगी, उठ जाओ, एक बार थोड़ा सा एक वॉक मार लो, आप जूम मीटिंग रूम स्टार्ट कर लो, ठीक है। ट्रस्ट में, 1 दिन 2 दिन लगेगा सेट होने के लिए। 3rd 4th डे आप सामने से ही उठ के जूम मीटिंग ऑन कर लोगे। ओके, बट एक ही कंडीशन है, उठ के करना है, ठीक है। यस। सो टू डू लिस्ट नेक्स्ट जो है हमारा, वो है, हम जैसे ही हमारी एक्टिविटी हो गई, हम फ्रेशन अप हो गए, डिटॉक्स जूस भी ले लिया, सब हमारा ब्रेकफास्ट वेकफास्ट हो गया, तो हमें थोड़ा सा टाइम निकालना है कि हम पूरे दिन में क्या क्या करने वाले हैं। वो बोलते हैं ना कि अगर हमारे पास प्लान रेडी होगा ना, तो हमें पता चलेगा कि हमें पूरे दिन में आज क्या करना है, ठीक है। वेदर इट इज टास्क, मीटिंग, सोशल मीटिंग, हैबिट, जो भी हमें फॉर्मेशन करना है वो सब आपको वो लिस्ट में लिखना है। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, ये चीज मैंने जो नई इंक्लूड की है ये भी मुझे करनी है। और ये लिस्ट आप जब करोगे, आपका काम एकदम टाइम टू टाइम होगा, आपका डे एकदम टाइम टू टाइम चलेगा, एंड एट द एंड ऑफ द डे आपको वो डे रिवाइज करना है, ठीक है। सो इन बिटवीन मैं ये कहूंगी कि आपको मी टाइम करना है। सी, आई नो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है 1-2 आवर्स निकालना मी टाइम के लिए, बट मी टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने सबके लिए, लाइक हम हमारी फैमिली के लिए होते हैं, हमारे फ्रेंड्स के लिए होते हैं, हमारे रिलेटिव्स के लिए होते हैं। जब भी वो फोन करते हैं या तो वो एक मैसेज करते हैं, हम तुरंत से भाग के उनके पास जाते हैं। बट हमारी बॉडी को हमारे खुद के साथ भी टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है। सो जानो सिग्नल्स को, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको आपकी बॉडी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है। उसमें आप क्या कर सकते हो, आप थोड़ी सी एक्टिविटी कर सकते हो। अगर आपको पेंटिंग पसंद है, बुक रीडिंग पसंद है, अगर आपको समझो कि बाहर थोड़ा सा वॉक करना पसंद है, अकेले ही सोचना पसंद है, तो वो आप करो। जब वो आप करोगे, उससे आपको न्यू आइडियाज आएंगे, ठीक है। जैसे मैं कभी मैं पूरे दिन में अगर मीटिंग्स में या कोई काम में बिजी हो जाती हूँ, आई मेक श्योर मैं एक दिन, पूरे दिन में एक टाइम पे मैं एक राउंड मारने जरूर जाती हूँ। मैं नेचर के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ, एंड जब मैं वो नेचर के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, मुझे न्यू आइडियाज आते हैं, ठीक है। बोलते हैं ना कि न्यू आइडियाज हमारे आसपास ही होते हैं, हमें सिर्फ वो देखने की और जानने की जरूरत होती है। और वो मेरा मी टाइम भी हो जाता है, मेरी न्यू एक्टिविटी भी हो जाती है, एज वेल एज मुझे न्यू आइडियाज भी मिल जाते हैं। कहीं ना कहीं वो मुझे हेल्प करता है मेरे प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ दोनों में भी। ओके, सो यस, नेक्स्ट जो हमें करना है वो है रिवाइज हमारा प्लान, ठीक है। रिवाइज प्लानरी जो मैंने बोला था वो क्यों करना है, तो पूरे दिन में जब हम टू डू लिस्ट करेंगे, तो जो जो चीज होती है, टिक, हो गया हो गया हो गया हो गया। जो चीज नहीं हो रही है, वहां पे आप स्टार मार्क करो। तो वो क्या करना है आपको, जब आप नेक्स्ट डे टू डू लिस्ट बनाओगे, तो वो जो कल आपसे छूट गया है, वो आपको फिर से लिस्ट में लिखना है।
अगर कल आप मी टाइम नहीं निकाल पाए हो, आज आपको मी टाइम निकालना ही है। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको 2 स्टार्स करने हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये चीज आपको करनी है। जो चीज कल नहीं हुई है वो आज जरूर से हो जाएगी, अगर आप प्लान अच्छे से कर रहे हो। ओके, तो जो चीज नहीं हुई है कल, उसको लेके आपको स्ट्रेस नहीं करना है। उससे बेटर है, आपके पास आज है, आज अच्छे से आप प्लान कर लो, आज अच्छे से वो चीज को फुलफिल कर लो। एंड जब आप स्टार मार्क करोगे, डबल स्टार मार्क करोगे, बैक ऑफ द माइंड वही चलेगा। एंड वही चीज आप अगर कल नहीं किए, आज जरूर से करोगे। ठीक है, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आप एक या 2 घंटा निकालोगे। एटलीस्ट बोलते हैं ना, अगर कि कोई नई एक्टिविटी सीखनी है ना, अगर आप 5 मिनट से भी स्टार्ट करोगे, 5 मिनट्स वो एक्टिविटी ली और वो करना शुरू किया, कहाँ आपका 1 आवर चला जाएगा आपको नहीं पता चलेगा। एंड सडनली आपको रियलाइज होगा कि अरे 1 आवर हो गया, इतनी अच्छी एक्टिविटी भी हमारी हो गई है, एंड हमें न्यू आइडियाज भी आ गए हैं। ठीक है, तो जो चीज आज नहीं हुई है वो जरूर से हो जाएगी। ठीक है। यस, सो आप सबको पता ही है कि बीइंग अ वेस्टिजियन, हमारा जो दिन की शुरुआत होती है वो है नोनी के साथ होती है। नोनी हमें बहुत अच्छे विटामिन्स, मिनरल्स बहुत अच्छे क्वांटिटी में देता है, हमारी इम्यून सिस्टम बूस्ट अप करता है। एंड इसमें जेरोनाइन होता है, जो हमारे जो पोर्स होते हैं, हमारे जो ह्यूमन सेल्स के जो वॉल होते हैं, उससे वो न्यूट्रिएंट से इतने एनरिच कर देते हैं कि उससे हमारे जितने भी दूसरे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन है वो बहुत अच्छे से हो जाते हैं। ठीक है, और जो लोगों को जैसे अस्थमा है, या तो फिर ब्रीदिंग का कोई भी इश्यूज है, जैसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो गए, तो उनको ये देना बहुत जरूरी है। इससे उनको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। एज यू नो, जब हमारे सेल एनरिच होते हैं, हमारे न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन अच्छे से होता है, तो बट ऑब्वियसली हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट अप हो जाता है। प्लस इसमें आपको स्किन रिलेटेड कोई भी इश्यू है तभी भी आप नोनी ले सकते हो। इससे आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी बूस्ट अप हो जाएगी, इम्यून सिस्टम बूस्ट अप हो जाएगा, आपका ह्यूमन सेल डेवलपमेंट एनरिच हो जाएगा, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा, स्किन रिलेटेड डिजीज नहीं होंगे, एंड हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम रखेगा। ट्रस्ट मी, हमारे दिन की शुरुआत नोनी से ही होती है। सो क्या आपकी होती है? आप डिसाइड कर लो। ठीक है, तो आज का हमारा जो डेली चैलेंज है कि आज आप एक नई एक्टिविटी लिखोगे। ठीक है, अभी ही सोच लो कि आपकी न्यू एक्टिविटी क्या है। एंड वो करते हुए आपको मॉर्निंग में आपको एक सेल्फी लेनी है, जैसे पेंटिंग करते हुए या कुछ लिखते हुए, टू डू लिस्ट, जर्नलिंग, ये कुछ भी करते हुए आपको वो फोटो आपका, हाँ, उसके साथ आपको फेसबुक पे पोस्ट करना है। एंड हम वो पोस्ट देखेंगे। ठीक है, और लाइक भी करेंगे, और दूसरे भी शायद से वो पोस्ट देख के एनकरेज होंगे। ओके, सो बी द चेंज। किसी और को बोलने की जरूरत नहीं कि नहीं आप ये करो वो करो, बी द चेंज। एंड मैं यही कहूंगी कि थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग हियर। एंड आई होप आप सबको ये सेशंस, ये हैबिट्स बहुत अच्छी लग रही है। एम आई राइट? ये हैबिट्स अच्छी लग रही है? इनकॉर्पोरेट कर रहे हो? यस, नो, यस, नो। मैं तो कर रही हूँ, आप सब कर रहे हो? ओके, आई नो कोई भी हैबिट्स जैसे हमें ज्वाइन करने के लिए 21 डेज लगते हैं। ठीक है, सो ये 21 डेज हमें हैबिट डेवलप करने के लिए। ओके, तो ये हैबिट आज के लिए नहीं है, ना ही सिर्फ 21 डेज के लिए है, ये हैबिट्स लाइफ लॉन्ग के लिए। ओके, सो जो करना है आज करना है, आज के बाद हमें वो इनकॉर्पोरेट करना है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग हियर। एंड आई होप कल आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कलीग्स को पहले से ही ज्वाइन करने के लिए मैसेज, कॉल, जो भी करना है आप कर सकते हो। एंड मैं यही कहूंगी कि ये सिर्फ नॉलेज हमें हमारे तक नहीं रखना है, इसे जितना ज्यादा शेयर हो सके उतना हमें शेयर करते रहना है। ओके, सो कीप शेयरिंग
एंड थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग, और एनर्जी लेवल्स यहाँ होने चाहिए। ओके, ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।